बड़ी खबर सामने आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड में करीब 8% की गिरावट हुई है और इसी के साथ कच्चा तेल $95.83 प्रति बैरल पर आ गया, जो कि $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया था। अब 8% की गिरावट हुई है और $95.83 प्रति बैरल पर ये पहुंच चुका है। यानी सीधे तौर पर आने वाले समय में हो सकता है कि दाम जो आसमान छू रहे हैं उनमें गिरावट भी दर्ज की जाए, क्योंकि ये बड़ी जानकारी है कि ब्रेंट क्रूड में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। हिमांशु, ये बहुत बड़ा अपडेट है। इस गिरावट का असर जो लगातार बढ़ रहे हैं दाम, अब उस पर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा और ये राहत की खबर हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर सोमवार को जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार जो है वो खुला, तो निश्चित तौर पर जो बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जिसमें उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बातें कही थी और एक बहुत ही साफ संकेत दिया था कि जो युद्ध है, जो संकट है, वो खत्म होने के कगार पर है और एक तरीके की पीस डील पर बातचीत हो रही है। और ये बयान अमेरिका के विदेश मंत्री जो अभी भारत में है, मार्को रूबियो, उन्होंने भी जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि दुनिया को एक गुड न्यूज मिलने वाला है और एक उम्मीद बढ़ी है कि संकट खत्म होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान तैयार होगा, लेकिन ईरान की अपनी शर्तें हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद इस बात की उम्मीद थी कि आज जब बाजार खुलेगा तो इसका असर जो है वो बाजार पर सकारात्मक होगा और इसलिए आपको ये बड़ी गिरावट दिखती नजर आ रही है। देखिए, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है अगर अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील होता है और इस संकट को रोका जाता है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार होता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें और नीचे आएंगी। इससे सरकारी तेल कंपनियों पर जो बोझ है वो और कम होगा और इस अनुपात में भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों को राहत देना भी संभव हो सकेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि दुनिया भर में जो मध्य पूर्व एशिया में संकट है उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस जो हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस की वो लगातार बढ़ती रही है। अधर में लटके हुई है, एक कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है और अगर वो क्लियर नहीं होता है तो अन्य देशों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो तो हम तस्वीर में देख ही रहे हैं। आप बने रहिएगा। अनुष्का, आपका रुख करना चाहूंगी। सुबह से लगातार आप पेट्रोल पंप पर बनी हुई हैं, अगर आप बता पाए कि जो हर रोज मतलब अमूमन जो वहां पर वाहन पेट्रोल डीजल भरवाने आते थे उसके कंपैरिजन में आज तस्वीर क्या उलट नजर आ रही है? क्या वाहनों की संख्या कम है, असर देखने को मिल रहा है, या लोग भरवा रहे हैं महंगा है तो भी? अब क्या करें? बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रगति मैदान के पेट्रोल पंप स्टेशन के पास है, जहां से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर अभी भी लंबी कतार लगी हुई है। प्रगति मैदान जो है वो काफी ज्यादा बिजीएस्ट माना जाता है दिल्ली के पेट्रोल पंप्स में। यहाँ पर हमेशा गाड़ियों की जो आवाजाही है वो देखने को मिलती रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से परेशानी हो रही है, लोगों में भी काफी ज्यादा चिंता देखने को मिल रहा है कि अगर इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो फिर लोगों का पेट्रोल और डीजल भरवाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों से भी यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है सर? हासिम नाम है सर। हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल सबके दाम फिर से बढ़े हैं और करीब 2 हफ्ते में 7 रुपए तक का हम देख रहे हैं कि इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है, बजट पर कितना असर पड़ रहा है? मैडम, हमारे तो कंपनी की गाड़ी है, हमें कुछ नहीं बढ़े ना बढ़े वो तो कंपनी वाले। बिल्कुल अनुष्का, लोग साफ तौर पर जो उनकी मायूसी है वो चेहरे पर नजर आ रही है। बहुत कुछ ज्यादा वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो शॉक्ड हैं, जिनको अभी भी पता चला है कि दाम बढ़े हैं और सीधा 2 रुपए के पार, वो भी चौथी बार। और जिन लोगों को पता भी है वो बहुत ज्यादा मायूस है कि कम सैलरी में कैसे सब मैनेजमेंट घर का हो पाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार स्तर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, ये हमने आपको बताया।